जो मैं कहता हूं जो अफगानिस्तान की जंग है उसमें भी तालिबान खान का कसूर है। हेलीकॉप्टर का पायलट था इंडियन, उसको तो 24 आवर्स में चाय पिलाकर दे दिया, टांगे कांपती हैं। आज हुकूमत हो रही है, क्या आज घोड़ों पे सफर कर रहे हैं, क्या आज पैदल सफर कर रहे हैं? बनीगाला से वजीर आजम हाउस आते हैं तो 55 रुपए वाले हेलीकॉप्टर में, और इसके अलावा मैं बताऊंगा तो फिर बातें बड़ी तवील हो जाएंगी। मैडम, रियासत, ये उस रियासत की बात हो रही है जिसके वजीर आजम को कराची में 100 लाशें गिर जाने के बाद उसका तैयारा कराची नहीं आता बल्कि उसको लेकर के नथिया गली जाता है जहां वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करता है इन्वर्टेड कॉमास में। ये रियासत मदीना जब है नहीं तो मैं इसे रियासत मदीना कहने की अदाकारी भी नहीं करूंगा। मैं कोई सरकारी एंकर नहीं हूं। हुकूमती जोमा का हाल यह है कि सदर साहब जो हैं उन्होंने टिकटॉक ज्वाइन कर लिया है, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। और दूसरी जानिब हमारे वाली नाम निहाद रियासत मदीना, मेरे हैंडसम, मेरे वजीर आजम, वर्ल्ड कप के विनर, वो एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं और वो भी ज़हीरुद्दीन बाबर पर। गोया पाकिस्तानी अवाम को फिल्मों और ड्रामों का ही सहारा है। कभी अर्तगरल देखें, ज्यादा भूख लगे तो, कभी गर्मी लगे, लोड शेडिंग सताए तो ज़हीरुद्दीन बाबर की फिल्म देख करके और पंखा जलेंगे। और सोने पे सुहागा कहिए या मरे पर 100 दुर्रे कह लीजिए, है आटे का थैला यूटिलिटी स्टोर्स पर जो कि आसानी से दस्तयाब नहीं होता, 150 रुपए महंगा, घी 90 रुपए और चीनी 17 रुपए किलो महंगी कर दी गई है। और उस पर यह रियासत मदीना है, उस पर यह रियासत मदीना है। और अगर आप बात करें तो फिर सोशल मीडिया छिछोरों को आपके पीछे लगा करके आपके वालिदैन को, आपके अगले पिछलों को बखाना जाएगा। गो कि इससे आपके हौसले पस्त तो नहीं होंगे अगर आप मेरी तरह ढीठ हैं, लेकिन इससे रियासत सो कॉल्ड मदीना की औकात जरूर पता चल जाती है कि इसके रनर्स, इनकी तादाद क्या है। जब वजीर आजम हाउस में बैठ करके बाकायदा दूसरों के कपड़े उतारने वालों को शाबाश दी जाएगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा हमारे साथ। सदर मुअज्जम टिकटॉक ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसा तो मेरे ख्याल है नीरू को भी ये सब आइडियाज नहीं आए होंगे। हमारे वजीर आजम साहब ज़हीरुद्दीन बाबर की जिंदगी को खराज अकीदत पेश करने के लिए फिल्म बनाने जा रहे हैं। मैडम, फिल्म प्रोड्यूसर हैं या वजीर आजम? प्रोग्राम के आगाज में ही टिकटॉक जैसी गैर संजीदा। मैडम, सदर मुअज्जम को जब संजीदगी का आप मशवरा नहीं दे सकी तो आपको मुझे इंट्रो देने से रोकने का कोई हक भी नहीं। जिस मुल्क का सदर इतना गैर संजीदा हो कि वो इख्तिदार में आने से पहले, जब वो अपोजिशन लीडर था, जब वो कराची की शारा फैसल बंद कराता था, जिसको इख्तिदार में आने के बाद बाकायदा एक सदारती ससना के पीछे उसने बेचारे ने जान छुड़ाई है। आपको पता होगा मैं पार्लियामेंट हमला, पीटीवी हमला केस की बात कर रहा हूं। तो जब गैर संजीदगी ऊपर से आती है, यहां से भी फिर वही रिफ्लेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा पाकिस्तान में तेल के कुएं हैं। असद उमर, अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर, उनको इख्तिदार में आने से पहले किसी ने नहीं बताया था कि पाकिस्तान में किसी अरब शेख ने इमरान खान के या असद उमर के नाम पे कोई तेल का कुआं नहीं किया है। अपोजिशन के दिनों में तो बैठ करके बड़ी लंबी लंबी छोड़ते थे, बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे। आपने कहा रियासत मदीना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है। रियासत मदीना के नाम पर अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगेंगी तो मेरा ख्याल है सादत की बात होगी। लेकिन क्या उस रियासत मदीना और इस सो कॉल्ड रियासत मदीना में कोई एक ममासलत है? उसी तरह से आज हुकूमत हो रही है, क्या आज घोड़ों पे सफर कर रहे हैं, क्या आज पैदल सफर कर रहे हैं? बनीगाला से वजीर आजम हाउस आते हैं तो 55 रुपए वाले हेलीकॉप्टर में, और इसके अलावा मैं बताऊंगा तो फिर बातें बड़ी तवील हो जाएंगी। मैडम, रियासत, ये उस रियासत की बात हो रही है जिसके वजीर आजम को कराची में 100 लाशें गिर जाने के बाद उसका तैयारा कराची नहीं आता बल्कि उसको लेकर के नथिया गली जाता है जहां वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करता है इन्वर्टेड कॉमास में। ये रियासत मदीना जब है नहीं तो मैं इसे रियासत मदीना कहने की अदाकारी भी नहीं करूंगा। मैं कोई सरकारी एंकर। आज मैं बादशाह सलामत की तकरीर सुन रहा था और देखे ये कितना झूठा है। खुद कहता है IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे। आज भी कंटेनर की तकरीर और कश्मीरियों को धोखा दे रहे हैं। जब ये आता है, जब अमेरिका से वापस आते हैं इमरान खान, कहते हैं कि कप था 1992 का, एक आज जीत के आया हूं कश्मीर की सौदेबाजी करके। मेरे कश्मीर को 7 दिन 14 दिन हो गए कब्जा किए हुए, और कहते थे जुमातुल मुबारक को आधा घंटा बैठेंगे, आराम करेंगे, देखेंगे। आज क्या हुआ भाई? मेरे कश्मीर का सौदा किए हुए, यही बात है भाई। जब दिसंबर 2015 को मोदी के पास गए इमरान खान जारी करने, और वो देखे मोदी कहता था मैं जीतूंगा तो 370 आर्टिकल और 35A का खत्म करूंगा, और इमरान कहता था कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर आजाद होगा। नहीं, आज कश्मीर को 7 दिन 14 दिन हो चुके हैं।
कश्मीर के इलेक्शन पर शब्बे खून हम नहीं मार। जो मैं कहता हूं, जो अफगानिस्तान की जंग है उसमें भी तालिबान खान का कसूर है। हेलीकॉप्टर का पायलट था इंडियन, उसको तो 24 आवर्स में चाय पिला कर दे दिया टांगे का।